मेष राशि के जो लोग हैं उनकी कुंडली में 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव आपकी चंद्र राशि के ऊपर ये जो आधारित भविष्यवाणी है उसके अकॉर्डिंग आपके 12वें घर के अंदर विराजमान होंगे, क्योंकि शनिदेव अभी मीन राशि में आने वाले हैं 29 मार्च 2025 से। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में आपकी जो चंद्र राशि की कुंडली है वहाँ पर आपके 12वें घर में जब शनिदेव आएंगे तो आपको क्या क्या असर अपनी लाइफ के ऊपर दिखाई देने को मिलेंगे और क्या 5 ऐसी बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं जो कि आपके बारे में बिल्कुल सत्य आपको प्रतीत होती हुई दिखाई देगी। 12वां घर आपकी यात्राओं का है, 12वां घर आपकी विदेश यात्रा का है, 12वां घर आपकी रात की नींद का है, सुकून का है, 12वां घर आपके खर्चों का है, 12वां घर हॉस्पिटल का है। तो जब शनिदेव यहाँ पर आएंगे तो आपको एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाई देगी वो ये होगी कि जितना आप पैसों को बचाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही लगते जाएंगे। तो एक तो आपको मनी की सेविंग्स के ऊपर ध्यान ना देते हुए उनको लगाना है, मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस टाइम के अंदर, चाहे 100-200 रुपये हो या 500 जो 1000 जितना भी आप मंथली बचाते हो उसको बचा कर अपने पास पॉकेट में नहीं रखना है, आपने वहाँ पर लगा देने हैं। दूसरा, क्योंकि ये घर हॉस्पिटल का है तो आपको यहाँ पर हॉस्पिटल से जुड़े हुए एक्सपेंसेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। रात की नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब आपकी रात में नींद ना आना, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाना, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि 12वां घर आपकी विदेश यात्रा का भी है, तो ऐसे में जो लोग बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि उनको विदेश यात्रा हो सके या फिर वो फ़ॉरेन में सेटल हो पाएँ, तो ये टाइम आपको फ़ॉरेन में सेटल करा कर जाने वाला है। तो ऐसे में आपको मैं कुछ उपाय भी बताऊँगा जो कि आपको करने बेहद ही अच्छे रहेंगे आपके लिए। और यहाँ से जब शनिदेव के देखा जाता है तो शनिदेव यहाँ पर एक ठीक-ठाक से माहौल में रहते हैं। जो लोग ड्रिंक और नॉन-वेज नहीं करते हैं उनको ज़्यादा यहाँ पर हर्डल्स फेस करने को नहीं मिलती हैं। वन मोर थिंग इज़, क्योंकि यहाँ पर जब शनिदेव आएँगे तो आपकी अ, कुंडली के ही चंद्र कुंडली के सेकंड हाउस के ऊपर एस्पेक्ट रहेगी उनकी थर्ड, तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन होती हुई दिखाई देगी। वन मोर थिंग इज़, जब आपके शनिदेव इस भाव में आते हैं सेकंड हाउस के ऊपर इनकी दृष्टि होती है तो आपको वाणी के ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके मुख से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिसकी वजह से आपको क्लेशेस या फिर फ़ायदे की जगह नुकसान देखना पड़े। ऐसे में आपको थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर ध्यान देना बहुत अच्छा रहेगा। वन मोर थिंग इज़, आपको फैमिली लाइफ के अंदर थोड़े क्लेशेस दिखाई देने को मिल सकते हैं इस टाइम के अंदर। और यहीं आपको फाइनेंशियली आपको देखने को मिलेगा कि आप जिन चीज़ जगहों पर आप डीप रिसर्च कर रहे हो या फिर बहुत लंबे टाइम से आपके पैसों से जुड़े हुए काम अटके हुए थे, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी, परंतु होंगी शनि-शनि। यहाँ पर आपको पैसे से जुड़े हुए जो डील्स करनी है या फिर जो आपको काम करने हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव मतलब शनि-शनि धीमे-धीमे। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करेंगे तो वहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिखाई देगा, या फिर हो सकता है कि आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके हाथ से निकल जाए और फिर आपको एहसास हो कि ये चीज़ इस तरीके से हो सकती थी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपके दाएँ आँख और दाएँ हिस्से के अंदर आपको बॉडी पेन होना और किसी न किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से एस्पेक्ट जो है 7th एस्पेक्ट जाता है आपके 6th हाउस के ऊपर, जो कि रोग, रिपू और ऋण, मतलब रोग, दुश्मनों और कर्ज़े का घर है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो दुश्मनी आपसे लोग आपके सामने मुँह के सामने मीठे बन रहे थे और पीछे से आपके बैक डॉग बाइट कर रहे थे, डॉग बार्किंग कर रहे थे, तो वो लोग अब आपके धीरे-धीरे सामने आना शुरू होंगे। और जैसे-जैसे सामने आते जाएँगे वैसे-वैसे ही शनिदेव के हाथों इनका हिसाब भी होता जाएगा क्लियर। मतलब आपने अपनी तरफ से ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने हैं, अपनी तरफ से बस इन चीज़ों को शनिदेव के ऊपर ही छोड़ देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि शनि कर्मफल दाता है, तो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपके एनिमीज़ को भी ये यहाँ पर सेटल डाउन करते हुए दिखाई देंगे आपको। आपको यहाँ पर कर्ज़ा नहीं लेना है जब तक शनिदेव आपकी इस 12वें घर के अंदर विराजमान है, क्योंकि अगर आप कर्ज़ लेते हैं तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि आपको कर्ज़ के अंदर ही ये जाल के अंदर फँसा कर छोड़ देंगे। तो आपको कर्ज़ नहीं लेना है, एक्स्ट्रा खर्चे, मतलब जो चीज़ें
रुकी जा सकती हैं। उन चीज़ों को एक बार खर्चे के मामले में रोक ही लेना है। बहुत ज़्यादा खर्चीले होंगे तो वो चीज़ आपको बाद में नुकसान देगी। वहीं इन चीज़ों के साथ साथ आपको रोग के ऊपर ध्यान देना है। मतलब इस टाइम के अंदर क्या होता है कि पेट के या फिर पेट के निचले हिस्से में बोन्स के अंदर दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि आपने इन चीज़ों को सीरियसली लेना है, और अगर आपके स्टमक या फिर इससे लोअर पार्ट्स के अंदर दिक्कत होती है तो उसी टाइम पर आपने जाकर चेक करवाना है, और उसके बाद में ही आपने कुछ और करना है। यहाँ से 12वें घर से एस्पेक्ट जो है वो आपके 9th हाउस के ऊपर भी जाती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके फादर से क्लैशेस होती हैं, और जिन लोगों का काम है मतलब ज़मीन से जो चीज़ें नीचे से मिलती हैं, लाइक कि पेट्रोलियम का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, और डीज़ल, मतलब जिनका भी इन चीज़ों से जुड़ा हुआ काम है, कमीशन का काम है, मकान खरीदने बेचने का काम है, प्लॉट्स का काम है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तेज़ी आपको अपने काम में दिखाई देगी, और इन लोगों का काम जो है वो अच्छे सिरे से, अच्छे माहौल से बढ़ता हुआ दिखाई देगा इनको। थोड़ा लक के ऊपर आप जितना कम रहेंगे डिपेंडेंट, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने लक के ऊपर रहेंगे, मतलब भाग्य में जो है वही होगा, तो वहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप हार्ड वर्क जितना ज़्यादा करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में बिठा कर रखनी है कि आपने इन चीज़ों के ऊपर पूरा एफर्ट्स लगाना है, अपना जो भी आपका काम है वहाँ पर। अब बात करते हैं उपायों की, कौन से उपाय आपको करने चाहिए ताकि ये आगे आने वाले जो साल हैं उनके अंदर आपको दिक्कतें महसूस ना हो। एक तो हॉस्पिटल के अंदर अगर आप मिल्क से बनी हुई चीज़ें जैसे दूध, छाछ, इन चीज़ों का डोनेशन करते हैं, या फिर मेडिकल के आसपास कहीं किसी को, तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आपकी तरफ से खर्चा यूँ हो जाना आपको मेडिकल एक्सपेंसेस से बचाएगा। मतलब आप अगर ये चीज़ें करते हैं तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वरना लगाने पड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी शनिदेव 12वें घर के अंदर आते हैं ना, तो ये चीज़ें हेल्थ इश्यूज़ देते ही हैं, तो इसलिए ये वाला काम करना है। दूसरा, आपने कुछ पैसे अगर हो सके तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करनी है, ताकि आपको ये जो फाइनेंशियल लॉस देंगे वो चीज़ आपकी रिकवर भी होती जाए, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म गेन भी शनिदेव कराते हैं 12वें घर के अंदर बैठे होकर, तो वो चीज़ आपने ध्यान में देनी है। और एक कांच के गिलास के अंदर पानी डालकर उसके अंदर सौंफ डालकर आपने, जब आप सोने जाएं तो उस समय बिस्तर के नीचे या फिर आपके जो पलंग है, बेड है, उसके नीचे की साइड में रखना है। देन जब आप सुबह उठें सूर्योदय के बाद में उस जल को बाहर, घर के बाहर अ, किसी पौधे में या फिर पेड़ में डाल देना है। तो ये आपको एक तो रात की जो नींद की दिक्कत है वो चीज़ आपकी दूर होगी। अब क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर भी आपके विराजमान है, तो 43 डेज़ तक अगर आप कर सकें तो डेली जैसे ही सनराइज़ हो जाए देन आपने एक ड्रॉप लेनी है मस्टर्ड ऑयल की, और वो ज़मीन के अंदर जहाँ पर नीचे मिट्टी हो उस मिट्टी के ऊपर गिरा देनी है। डेली आपने करना है 43 डेज़ तक, सनराइज़ के टाइम पर ही कर देना है। तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ओवरऑल आपका अगर देखा जाए तो आपको शनिदेव यहाँ पर खर्चे भी बढ़ाएँगे, और अगर आप खर्चों को रोकने की कोशिश ना करेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इसको एक अच्छे तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको ओवरऑल अच्छे ही रिज़ल्ट्स दिखाई देंगे। उपायों के साथ-साथ आपने अपनी हैबिट्स के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हैबिट्स के ऊपर काम नहीं करते हैं तो सिर्फ़ उपाय आपकी ज़िंदगी नहीं बदल पाते।